ईमानदारी से अगर एग्जाम में अगर कोई बहन कोई भाई बैठने जा रही है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब इस बेस पर कर लेना कि सिलेक्शन आपका ही होगा और ईमानदारी दिल में होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो हमने कहा पटना। सबसे ज्यादा शहर में लोग कहाँ रहते हैं? हमने कहा पटना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों शेखपुरा है। और सर्वाधिक जनघनत्व का मतलब समझते हो ना, जहां पर लोग बहुत घने बसे हुए हैं। सर्वाधिक जनघनत्व जो है कहां पर है? शिवहर में है। बिहार के शिवहर जिला में सर्वाधिक जनघनत्व है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं, सर्वाधिक तो जान लिया, न्यूनतम जनघनत्व कहां है? जनघनत्व कहां पर है? कैमूर में है। अगर पूरा देखा जाए, पहले ये नोट कर लो, पूरा अगर देखा जाए तो बिहार का जो जनघनत्व है, अब हमने आपको बताया था कि बिहार में जो है लिंगानुपात इतना है, फिर उसमें बताया कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व बिहार का टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसमें सबसे ज्यादा जो है जनघनत्व कहां पर है? शिवहर में है। सबसे कम कहां पर है? कैमूर में है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ऑलरेडी अभी बताया ऊपर, और पटना हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुर। ये शायद रिपीट हो गया यहां से, है ना, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, यहां पर जो है रिपीट हो गया है। चलो कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए यहां पर देखते हैं। अब आपको पता है कि जनघनत्व हमने देखा बिहार का कितना है? हमने जनघनत्व देखा बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत घने बसे हैं। तो आपको बता दें ये सबसे बड़ा रेशियो है। यानी बिहार एक ऐसा राज्य है जो जनघनत्व के मामले में बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान जो है ना प्यारे, वो है प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है दोस्तों, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर हमने आपको क्या बताया नहीं था? यहाँ पर हमने आपको वो नहीं बताया था, यानी कितने लोग रहते हैं। तो समझ लो कितने लोग रहते हैं, तो वो 1880 लोग रहते हैं। और अगर पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो आपको बताया था अभी कैमूर, तो समझो कैमूर की बात करें तो कैमूर 488, ये बढ़िया है। यहाँ देखो कितने लोग घने रहते हैं, जनघनत्व देखो कितना भयंकर है शिवहर में। और सर्वाधिक लिंगानुपात बता ही चुका हूँ, गोपालगंज। और नई चीजों पर आते हैं, बढ़ते हैं आगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भागलपुर और मुंगेर है, ये बात आपको याद रखना है। हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कितनी है? हिंदुओं की जनसंख्या है 83% है। यानी लगभग 83.5% हिंदू बिहार में रहते हैं, ठीक है ना। हिंदू बिहार में रहते हैं, जिनकी साक्षरता परसेंट कितनी है? 47% है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कितनी है? 6,90,76,919। मुस्लिम जनसंख्या कितनी बिहार में रहती है? 16% रहती है, लगभग 16.5%। 1,37,22,048 जो है रहते हैं। ईसाई जनसंख्या 0.06%, 53,137 लोग रहते हैं। और यहीं पर दोस्तों फिर हम चलते हैं बढ़िया तरीके से एकदम से बिहार के नए प्रश्नों पर। सिख जनसंख्या की बात करें तो 0.03%, 20,780। बौद्ध जनसंख्या जाननी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये बिहार के पेपर के लिए, 18,818, 0.02%। जैन जनसंख्या भी 0.02% रहती है, लगभग 16,085 जो है यहाँ के लोग रहते हैं। जैनों में साक्षरता 93% है, देखो कितनी अच्छी साक्षरता है, यानी ये लोग हैं ये पूरी तरीके से साक्षर हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति ऊपर छूट गया था, तो 2 सीटें हैं, एक कटोरिया और एक मनिहारी। यानी आरक्षित सीटें क्या है विधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 2 है, एक कटोरिया है और एक है मनिहारी है। चलो, बिहार का स्थापना दिवस हमने कहा कि 22 मार्च 1912 में बिहार को स्थापित किया गया। और हमने ये कहा दोस्तों कि कहीं ना कहीं 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर देखा जाए पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना के पुराना नाम से हम जानते हैं बहुत से नाम है। इसी तरीके से एक नाम आता है पाटलिपुत्र आता है। अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध कौन से देश के थे, तो आप जानते हो कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिया था बताओ कमेंट करके? क्या सारनाथ में दिया था? जब वो घर से गए थे तो उनको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया था क्या? जब उन्होंने उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों बुद्ध का जन्म दोस्तों हुआ है लुम्बिनी नेपाल में। बिहार के अंतिम राजा कौन थे? तो रिपुंजय थे। बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण को पहला जिला माना जाता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला किसे माना जाता है? तो दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूं, ये ऑप्शन पर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं तो दोस्तों 5,226 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ पश्चिमी चंपारण जो है ये हमारा क्या है, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है जिला हो जाता है। बिहार के राजकीय चीजों के बारे में जान लेते हैं। अभी
ईशान जगत तो है, पर भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं। इस न्यूबी के बारे अभी मैंने आपको बताया कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय पक्षी क्या है, तो हमने कहा गौरैया। राजकीय जो है पशु क्या है, हमने कहा गौर या बैल। राजकीय चिन्ह क्या है, तो हमने कहा बोधि वृक्ष। हमने कहा बिहार का राजकीय नदी, यानी बिहार की जो राजकीय नदी है वो कौन सी है, गंगा, कोसी, सोन और गंडक। कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत सहरसा जिला के अंतर्गत आती है बान गांव। क्या है, सहरसा जिला के अंतर्गत एक गांव आता है बान गांव दोस्तों, सबसे बड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार जो है 12वें नंबर पर है, और ऑप्शन में 12वां ना हो तो दोस्तों 11वां लगाइए। मैं चीजों को यहीं पर क्लियर, नहीं तो बहुत सारे परिवारों का एक आंसर होता है कि अरे सर हमने तो ये पढ़ा है। चीजों को समझो, ऑप्शन बेस्ड पर चीजें कुछ होती हैं। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था, तो प्राच्य अर्थात जो है पूर्वी प्रदेश था। ठीक है ना। बिहार में सिंचाई का, ये बहुत बार प्रश्न आता है कि बिहार में सिंचाई का जो है प्रमुख साधन क्या है, नहरें हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो बिहार शरीफ। और बिहार में अकबरी मस्जिद कहां पर है, तो दोस्तों मनेर। ये तीनों पॉइंट एग्जाम में आयोग पूछ चुका है। आइए और जानते हैं, बिहार में नेपाली मंदिर कहां पर है, तो हाजीपुर में है। बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ, तो सीतामढ़ी में दोस्तों। चंद्र भरी संग्रहालय कहां पर है, तो दरभंगा दोस्तों, याद रखिए क्या, दरभंगा। और दरभंगा वही जिला है जो मखाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी सबसे ज्यादा मखाना ही बिहार में अगर देखा जाए होता है, और मखाना सबसे ज्यादा होता है दरभंगा में होता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। बिहार में बनी पहली फिल्म, देखो पहली फिल्म के ऑप्शंस भी कुछ अलग होंगे। जैसे आप पढ़ते हो फिल्म के बारे में, आप जो है देखते हो कि भैया आलम आरा है, ये है, हरिश्चंद्र है। लेकिन अगर बिहार में बनने की बात करें तो बलमा नादान की बात होती है। बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है प्रिय छात्र, विंध्यवासिनी देवी को सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है, यानी ये बात आपको। और बिहारी बाबू के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट करिएगा। बिहार में फिलहाल में कितने रेफरल अस्पताल है, तो 396 अस्पताल जो है रेफरल है। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता, बड़ा अच्छा प्रश्न है। रणधीर जो है वर्मा ने जो है ये जीता, और ये बहुत अच्छी बात है। 1974 में बिहार के किस अखबार में कार्यालय में आग लगी थी, तो जिसका नाम है सर्च लाइट यानी प्रदीप। तो ये जो है एक ऐसा जो है कार्यालय था जो 1974 में आग लग गई थी। इस कार्यालय का नाम था सर्च लाइट या फिर प्रदीप। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर में हुआ था, मुंगेर यानी सिमरिया में। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। बिहार में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं कितनी हैं, तो 1486 हैं। उर्दू को बिहार की दूसरी भाषा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू जो है दूसरी राजभाषा है, जो 1980 में जो है बिहार में अस्तित्व में आई। और बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था नूरुल अनवार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए। बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण वल्लभ सहाय थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपम झील कहां पर है, ये बहुत बार पूछा गया। ये देखिएगा आपको मिलान वाले में मिल सकता है। अभी झील और मेला और सब कुछ बताएंगे, बांध भी बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, तो कैमूर में पड़ता है। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है, तो ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है। चलो, ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी, तो आपको बता दें वैशाली, जो बिहार में ही थी। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अगर कोई बिहार में सबसे बेहतरीन चीज है तो वैशाली में ये चीज देखने को मिलती है। किस वेद में अगर देखा जाए तो बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। और ऋग्वेद और अथर्ववेद में बिहार का समावेश जरूर मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं तो मगध का उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। अभी मैं आगे बताऊंगा भी आपको। ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है जो सबसे पहला वेद है। किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर देखा जाए तो यानी मेगस्थनीज ने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है, तो यार याद रखो दोस्तों, क्या है यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी बात की जाए, क्या है, जब भी बात की जाए बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी, तो हमें क्या मारना है, हाजीपुर मारना है। अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या है, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में कि किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय जो है बौद्ध संगति, अब देखो 3 बौद्ध संगति हुई हैं क्या, कि 4 हुई हैं, तो हम कहते हैं 4 हुई हैं। अब आपको पता है कि पहली बौद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। दूसरी हुई थी आपके कालाशोक, और तीसरी हुई थी, यानी दूसरी कालाशोक, और तीसरी जो हुई थी तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई। यानी पहली ये, तीसरी ये, और दूसरी वाली जो है आपके कालाशोक। ठीक है ना, और एक और बस्ती है, यहां देखो लिखा भी है,
द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई, और चौथी जो हुई थी, फोर्थ यानी 4 ही हुई हैं, वो हुई थी कनिष्क के काल, है ना, याद कर लीजिएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। किस शासक ने नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित किया था? चाणक्य नीति के अनुसार चाणक्य इनके गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के हिसाब से घनानंद को पराजित कर दिया था, और घनानंद को दोस्तों पराजित करने के बाद बहुत शर्तें भी थी, घनानंद को अपनी बेटी की शादी भी